So hi guys, welcome back to another video and welcome back to One Look Within. So आज है वीडियो का पार्ट नंबर 4 एंड अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके आप पार्ट 1, 2 और 3 देख लीजिए, क्योंकि ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये मिस्टेक्स को करते हैं और जिसके वजह से उनके मैनिफेस्टेशन में लेट होता है और फिर वो बोलते हैं कि भाई मेरा मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रहा है। और मैं जब इस जर्नी को जर्नी में बहुत सारी गलतियां कर रहा था, जो चीज़ें मैं सीख रहा था, तो मैंने भी इन सब चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा किया है। और ऐसा मत सोचना कि आप ही से ये गलती हो रहा है या फिर बार बार आप ही क्या ये गलती कर रहे हो, नहीं, ये सबसे होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को चाहे जितनी बार भी आप गलती करो, फिर से ट्रैक पे लेके आना ये तुम्हारा काम है। तो इसीलिए अगर ये सब गलतियाँ कर रहे हो तो फिर ये गलतियों को मत करो, मत दोहराओ, कॉन्शियसली इन गलतियों को मत दोहराओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो इन गलतियों को बहुत टाइम क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं और फिर क्या होता है, उनके रियलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है, उनका जो डिज़ायर्ड जो रियलिटी है वो आता नहीं है उनके 3D में, है ना। तो इस वजह से उनको फिर लगता है क्या कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, पता नहीं शायद मैं कुछ दूसरा गलती कर रहा हूँ या जो भी चीज़ है। तो मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ज़रूर देखना। और जो गलतियाँ मैंने बताया हुआ है उनको बस आप नोट डाउन करो और वो गलतियों को दोहराना मत, बस, ठीक है, बस दोहराना मत, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो का ये पार्ट नंबर 4, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 में गाइज मिस्टेक ये है, आज का वीडियो में ये मिस्टेक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3D को देख के क्या करते हैं, 3D को देख के 3D में जो दिख रहा है ना, उसको देख के कंफर्म करना कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। आप भी ये चीज़ करते हो कि आपने देखा कि 3D में मेरे डिज़ायर के ऑपोजिट दिख रहा है, 3D में कुछ ऐसा दिख रहा है, XYZ जो भी दिख रहा है 3D में, बस उसको देखते हैं और फिर हम ये कंफर्म कर देते हैं कि यही है हमारी रियलिटी और कुछ हो नहीं रहा और पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं, है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं मैनिफेस्टेशन में, जैसे कुछ टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन या फिर एफर्मेशन या स्क्रिप्टिंग या ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं। फिर करने के बाद वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि अब हो गया, मैंने एक काम कर दिया है ना, मैंने एक काम कर दिया है। एक काम को जैसा लेते हैं कि मैंने एक काम कर दिया है, अब इस काम का नतीजा जो है मैं देखने जा रहा हूँ 3D में, मैं देख रहा हूँ 3D में। और फिर जब वो देखते हैं कि वो रिजल्ट मिलता नहीं है, तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि भाई शायद ये काम नहीं करता, शायद ये चेंज नहीं होगा, शायद अभी मुझे 3D में जो दिख रहा है वो चेंज नहीं होगा। मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो कि अभी तुम्हारे 3D में जो भी तुम्हें दिख रहा है, जो भी तुम्हें दिख रहा है 3D में, ओके, क्या ये हमेशा से था? यही सेम चीज़ हमेशा से था क्या? मान लेते हैं चलो पहले रिलेशनशिप का लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में अभी तुम्हें जो दिख रहा है, क्या ये शुरू से यही था, यही रियलिटी था या कुछ और था? मतलब अभी कोई अगर नो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो क्या हमेशा से ही नो कांटेक्ट था या अभी नो कांटेक्ट है? ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। ये हमेशा से नहीं था, स्टार्टिंग में कुछ अलग था, उससे पहले कुछ अलग था, उससे पहले कुछ अलग था, है कि नहीं। तो अभी मान लेते हैं कि सीन 1, ठीक है, मूवी की तरह थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सीन 1 जिसमें तुम है ना सिंगल हो, तुम्हें लाइक बहुत खुश हो, है ना, तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। सीन 2 अभी क्या है, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा SP का एंटर हुआ, ओके, सीन 2। सीन 3 अभी क्या हुआ कि तुम्हारा SP और तुम्हारे बीच में बहुत तगड़ा प्यार हुआ, है ना, बहुत ज़बरदस्त, एकदम सब कुछ मस्त, एकदम बढ़िया। सीन 4
अब मान लेते हैं किसी न किसी वजह से तुम्हारा झगड़ा हुआ और फिर तुम नो कॉन्टैक्ट में चले गए। कितने सारे सीन हुए? 4। ऐसे और भी कई सारे सीन्स हो सकते हैं। तो अभी जो करंट एक सीन है, ये जो अभी चल रहा है नो कॉन्टैक्ट या जो भी तुम बोल सकते हो, है ना, तो क्या ये जो सीन है ये परमानेंट है? क्या ये जो सीन्स थे, जो 4 सीन्स थे, ये परमानेंट थे? नहीं थे, राइट? और अभी जो सीन चल रहा है, क्या ये परमानेंट है? क्या मान सकते हो ये परमानेंट है? तुम मान रहे हो ये परमानेंट है, लेकिन क्या ये परमानेंट है? जैसे मैंने अभी तुम लोगों को समझाया, क्या ये परमानेंट है? नहीं है, करेक्ट? तो आगे आने वाला भी कुछ चीज़ें आगे, मतलब ये जो परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी ही है, राइट? तो आगे तुम्हारे लाइफ में क्या होगा, क्योंकि ये जो सीन्स हो रहे हैं, ये सीन से पहले तुमने अपना एजम्पशन को चेंज किया था जब तुम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे। हो सकता है तुम्हारे मन में यह आ रहा हो कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ये सब चीज़ें चलता है, करेक्ट? और फिर क्या होता है? फिर वही सब चीज़ें होता है जब जो तुम अपने एजम्पशन में सोच के रखे हुए होते हो। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना है। ओके, लाइक 3D ठीक है। तो तुमने ये एजम्पशन किया ये सीन्स को, फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारी लाइफ में वो सीन आया। तो ठीक वैसे ही अभी जो सीन चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, इसको बस इग्नोर करके अगर हम जो चल रहा है, आई मीन जो चाहिए हमें, जो चाहिए, अगर हम उसे अपने एजम्पशन में बिठाएं, अगर हम अपनी एक नया एजम्पशन क्रिएट करें कि मेरे लाइफ में ये जो चीज़ है, मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये चीज़ इस तरीके से मोड़ ले, अगर मैं वैसा एजम्पशन क्रिएट करता हूँ उस पर्टिकुलर इंसान के प्रति, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति, तो क्या ये सीन चेंज नहीं होगा? क्योंकि अभी जो सीन में तुम चल रहे हो, ये सीन भी तो तुमने क्रिएट किया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर हम जो चल रहा है उसको ही अगर परमानेंट मान के चलें, अगर हम उसी को ही बार बार रिपीट करें, नहीं अभी तो यही दिख रहा है, नहीं अभी तो यही दिख रहा है, यही सच्चाई है, गेस व्हाट, वही रिपीट कर रहे हैं तो भाई वही होगा, वही सेम चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। और अगर हम सेम चीज़ को रिपीट करते जाएंगे तो हमारे रियलिटी में सेम चीज़ रिपीट होगा, क्योंकि पहले भी ये कभी परमानेंट नहीं थे। अभी हम परमानेंट खुद इसको लूप में डाल के दिमाग में उसको परमानेंट बना रहे हैं। ओके, सो दैट्स वाई जब भी हम 3D में कोई चीज़ को देखते हैं, 3D जो है वो हमारे कुछ पुराने हैबिट्स, पुराने थॉट्स, पुराने लाइक एजम्पशन के अभी रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हो? अभी जैसे कि कोई एक मोटा इंसान है, बहुत मोटा इंसान है ना, वो जो मोटा हुआ वो क्या एक दिन में हो गया? नहीं, वो काफ़ी टाइम से कुछ ऐसे अनहेल्दी चीज़ें कर रहा था, जैसे अनहेल्दी खाना खाना या फिर बॉडी मूवमेंट जीरो वगैरह, ये सब चीज़ें कर रहा था। तो आज उसका नतीजा, वो पिछले जो कुछ एक्शंस के वजह से आज इसका नतीजा ऐसा है। और अगर आज से ये कुछ करना चालू करे, एक्सरसाइज या डाइट पे अगर चलना चालू करे, तो क्या आज ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं, थोड़े दिन बाद रिजल्ट मिलेगा। तो आज आप जो भी हो, आज आपका रियलिटी जो भी हो, वो सारा सब कुछ आपके पुराने थॉट्स, पुराने हैबिट्स, पुराने एजम्पशन की वजह से है। तो अभी करंट मोमेंट पे हम क्या सोच रहे हैं, क्या हैबिट को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारा डिसाइड करेगा कि आगे चल करके हमारे 3D में क्या रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपके हाथ में है। और ना मतलब ऐसा अगर सोच रहे हो कि SP ऐसा है वैसा है वही सब कुछ है, ये नहीं भाई, तुम सब कुछ हो। जैसे मैंने अभी बोला तुम्हें कि अभी करंट मोमेंट पे तुम क्या सोच रहे हो, क्या हैबिट पे चल रहे हो, क्या आइडेंटिटी पे अपने आप को ट्यून कर रहे हो, यही सब चीज़ें तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम्हारे आगे 3D में क्या दिखेगा, आगे 3D में क्या दिखेगा, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। ओके, तो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यू आर द मेन सोर्स। ओके, सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि 3D में जो भी चीज़ें दिख रहा है उसको देख के उसको परमानेंट मत समझ जाओ, और उसको देख के लाइक इंस्टेंट डिसीजन वगैरह मत लो, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। ओके, सो आई होप कि आप आज से
3D को देख के कभी भी 3D को देख के कभी भी अपनी लाइक आई मीन अपनी जो रियलिटी को चूज मत करोगे, है ना, ये नहीं करोगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में। सो तब तक के लिए आप अपनी जो रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।